Hello friends, our next topic is how to delete data from web form in database in web application using C# ASP.NET। तो फ्रेंड हम ASP.NET स्टडी कर रहे हैं। तो ASP.NET में हमने वेब फॉर्म की हेल्प से डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट किया था। वेब फॉर्म की हेल्प से हमने डेटाबेस को वेब फॉर्म पे डिस्प्ले किया था। फिर हमने डेटा को वेब फॉर्म में की हेल्प से एडिट भी किया था। अब हम वेब फॉर्म की हेल्प से डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड, डिलीट डेटा इन डेटाबेस यूजिंग ASP.NET। वी कैन ईजिली डिलीट डेटा इन डेटाबेस यूजिंग C# ASP.NET। तो फ्रेंड, अगर आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो सबसे पहले आपको डेटा इंसर्ट करना आना चाहिए डेटाबेस में। डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। फिर पार्ट 2 में डिस्प्ले डेटा फ्रॉम डेटाबेस, जो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हुआ था उसको मुझे डिस्प्ले किया मैंने वेब फॉर्म में। फिर पार्ट 3 में डेटा को एडिट किया। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं, डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको पहले इन तीनों वीडियोस को स्टडी करना पड़ेगा। तो इन तीनों वीडियोस का डिस्क्रिप्शन, इन तीनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वेब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन पर जाके भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चलिए अब हम डेटा को एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे डेटाबेस में विद द हेल्प ऑफ वेब फॉर्म। ओके फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने पहले डेटा इंसर्ट किया था, फिर डेटा डिस्प्ले किया, फिर डेटा को एडिट किया। अब डेटा को डिलीट करना है तो आप रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म को ओपन कीजिए जिसमें हमने डेटा को डिस्प्ले किया था। तो डेटा को डिस्प्ले हमने ग्रिड व्यू में भी किया था और सिंपल HTML टेबल में किया था। तो आप सिंपल HTML टेबल वाले कोड पे आ जाइए। इसमें जो टेबल का हेडर है TH, इसमें आइए, इसमें एक TH और ऐड कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रो में आइए, नीचे इसके नीचे नेक्स्ट रो है। तो जो ये रो है जिसमें लिखा है AHREF एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म .aspx, इसको कॉपी कर लीजिए पूरे को, इसको नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड, जो हमने लिखा था ऊपर एडिट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म .aspx, और उसी को मैंने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें जो सेकंड वाली TD आपने बनाई है, इसमें एडिट को कर दीजिए डिलीट। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे वेब फॉर्म का नेम आएगा, उस फॉर्म का नेम आएगा जिस फॉर्म से हमें डेटा को डिलीट करना है। तो पहले एक फॉर्म ऐड करेंगे, हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एक फॉर्म ऐड करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐड न्यू आइटम, फॉर्म का नेम होगा डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म, फॉर्म का नेम होगा डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा, डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म। ठीक है फ्रेंड, हमने फॉर्म ऐड कर दिया है। तो देखिए राइट साइड में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर भी डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म ऐड हो चुका है और ये आपको दिखाई दे रहा है HTML की फॉर्म में। तो टाइटल में लिखेंगे डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा। ओके फ्रेंड, अब इसको डिजाइन करेंगे, एक टेबल बनाएंगे सेंटर टैग के अंदर H1, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा, H2 आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट डेटा। ठीक है, टेबल में डेटा शो करेंगे। डेटा को टेबल में शो करेंगे। सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन रो क्रिएट कर दिए। पहले हम यूज़र को रीड करवाएंगे, पहले वो पढ़ेगा अच्छे से, फिर डिलीट करेगा।
ओके फ्रेंड, तो पहले है आपका स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद स्टूडेंट नेम, आफ्टर दैट कोर्स नेम, आफ्टर दैट ईमेल आईडी, आफ्टर दैट मोबाइल नंबर, आफ्टर दैट पासवर्ड, और फिर एक बटन लेंगे। तो फ्रेंड जो डेटा मैं शो करने वाला हूँ मैं लेबल्स पे शो करूँगा। तो टीडी में आइए, टूल बॉक्स में आइए, तो हम लेबल लेंगे। लेबल मिलेगा आपको स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में आइए, स्टैंडर्ड टैग में लेबल मिलेगा आपको। लेबल पर डेटा शो करेंगे, तो जहाँ पे आपको लेबल चाहिए वहाँ पे कर्सर रखिए और लेबल पर जाके डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट में स्टूडेंट नेम, लेबल, कोर्स नेम, लेबल, ईमेल आईडी, लेबल, मोबाइल नंबर, लेबल, पासवर्ड, लेबल, एक बटन ले लीजिए, बटन मिल जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड, तो हमने लेबल्स ले लिए हैं और बटन ले लिए हैं। अब हम इन लेबल की आईडी चेंज करेंगे। तो ये लेबल किसके लिए, स्टूडेंट आईडी के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे LBL स्टूडेंट आईडी। ये लेबल स्टूडेंट आईडी के लिए, तो मैंने इसको आईडी दी है लेबल LBL मीन्स लेबल स्टूडेंट आईडी। और जो लिखा है टेक्स्ट इज इक्वल लेबल, इसको लेबल को हटा देंगे, टेक्स्ट हम रन टाइम पे पास करेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे LBL स्टूडेंट नेम, लेबल का टेक्स्ट हटा दीजिए। आफ्टर दैट LBL कोर्स नेम, ये लेबल का टेक्स्ट हटा दीजिए। आफ्टर दैट LBL ईमेल आईडी, हटा दीजिए लेबल। LBL मोबाइल नंबर, टेक्स्ट इज इक्वल लेबल हटा दीजिए। पासवर्ड LBL पासवर्ड, लेबल का टेक्स्ट हटा दीजिए। बटन की आईडी बना दीजिए BTN डिलीट, और टेक्स्ट पर लिखिए डिलीट। ओके फ्रेंड, सेव कीजिए। फॉर्म तैयार है हमारा। अब इस फॉर्म पे आइए जहाँ पे हमने डेटा शो किया है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एडिट डिलीट। डिलीट पे क्लिक करने पर यूज़र किस पर डायरेक्ट होना चाहिए, डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म। ठीक है, तो इसको कर दीजिए डिलीट, डिलीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही कोई यूज़र डिलीट पे क्लिक करेगा, डिलीट लिंक पे, तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा डिलीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा फॉर्म पे। ओके फ्रेंड, चलो इसको रन करके दिखाते हैं, चेक करते हैं कैसा बना है। स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम डिलीट करेंगे, जैसे हमने स्टूडेंट आईडी की हेल्प से एडिट किया था, ऐसे स्टूडेंट आईडी की हेल्प से डिलीट करेंगे। प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, कोई एरर तो नहीं है, पहले चेक करते हैं। फ्रेंड, बिल्ड वन सक्सीड, कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने रन किया। रन करने पर मैंने यहाँ पे एक रो एडिट की है, मैंने रो ऐड की थी। ये देखिए फ्रेंड डिलीट, तो आपको दिखाई दे रहा होगा डिलीट। जैसे हमने एडिट ऐड किया था ऐसे ही मैंने डिलीट का लिंक क्रिएट किया है। अब मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो डिलीट वाले पेज पे जाएगा। देखिए फ्रेंड, डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म .aspx और स्टूडेंट आईडी इसमें पास हो रही है। तो हम स्टूडेंट आईडी के बेस पे डेटा फैच करेंगे और यहाँ पे लेबल्स पे डेटा शो करेंगे। ठीक है ओके फ्रेंड, तो आप देख लीजिए इसको। ये देखिए फ्रेंड, लिंक में हमने फॉर्म ऐड किया था डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म .aspx और स्टूडेंट आईडी पास की है इसमें STUD101। तो STUD101 पर क्लिक करने पर हमें डेटा शो होगा। अभी तक हमने डेटा शो नहीं किया, डेटा फैच नहीं किया है। डेटा फैच करके हम लेबल्स पे, जो हमने लेबल्स लिए हैं, लेबल्स पे हम डेटा को शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए शो करते हैं।
तो डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म की कोड बिहाइंड फाइल पे आइए। कोड बिहाइंड फाइल मतलब सर्वर साइड फाइल। तो इसकी CS वाली फाइल में, ये C# वाली फाइल में ये। तो यहाँ पे इस पेज की कनेक्टिविटी कीजिए डेटाबेस से। स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए इस पर लाके यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये काम पहले कर चुके हैं हम, कई बार कर चुके हैं। CSE, ठीक है फ्रेंड। अब पेलोड में आइए। पेलोड में ID को फेच कीजिए, स्ट्रिंग स्टूडेंट ID इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा मुझे। स्टूडेंट ID एज इट इज कॉपी करेंगे इसको, ये चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे Ctrl+V डॉट टू स्ट्रिंग। ओके फ्रेंड। SQL कनेक्शन ऑन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए, सिस्टम डॉट इन SQL क्लाइंट वेरिएबल को पास कीजिए, Ctrl+C Ctrl+V कनेक्शन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन कीजिए। SQL कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड क्वेरी जाएगी और साथ में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट जाएगा। क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट डबल प्लस साइन स्टूडेंट ID। ठीक है फ्रेंड। डेटा फेच करेंगे। डेटा फेच करने का तरीका वही है, डेटा सेट का ऑब्जेक्ट बनेगा डेटा सेट DS इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। कंट्रोल डॉट प्रेस कीजिए, सिस्टम डॉट डेटा। अब यहाँ पे आइए SQL डेटा अडैप्टर DA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडैप्टर। इसमें कमांड ऑब्जेक्ट पास कीजिए। आफ्टर दैट SQL डेटा अडैप्टर के ऑब्जेक्ट से फिल कीजिए DS को। इफ DA डॉट टेबल्स डॉट रोज डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, अगर डेटाबेस से वैल्यू आई है तो फिल करेंगे LBL स्टूडेंट ID इज इक्वल टू डॉट टेक्स्ट। लेबल पे टेक्स्ट आना है। DS डॉट टेबल्स, टेबल एक ही आएगी डॉट रोज डॉट टू स्ट्रिंग। तो रोज में आएगा आपका एक ही रो रिटर्न होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्टूडेंट ID। LBL स्टूडेंट नेम डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नेम जो कॉलम नेम डेटाबेस की टेबल के अंदर है, एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट नेम के बाद है कोर्स नेम, तो LBL कोर्स नेम डॉट टेक्स्ट। कोर्स नेम के बाद है ईमेल ID, LBL ईमेल ID डॉट टेक्स्ट। यहाँ पे आएगा ईमेल ID। ईमेल ID के बाद है मोबाइल नंबर, LBL मोबाइल नंबर डॉट टेक्स्ट। मोबाइल नंबर के बाद है पासवर्ड,
lbl password dot text। पासवर्ड। तो फ्रेंड इस तरह से हमने लेबल पे डेटा शो किया और डेटा सेट से मैंने एक एक करके डेटा लेबल को दे दिया। कनेक्शन हमने क्लोज नहीं किया है, कनेक्शन को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि कनेक्शन क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। कनेक्शन अपने आप क्लोज नहीं होता है, कनेक्शन क्लोज नहीं होगा तो सर्वर पे लोड आएगा। तो फ्रेंड मैंने डेटा सेट से एक एक करके वैल्यू लेबल्स पे प्रिंट कराई है। अब देखते हैं फ्रेंड, रन करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड, अब डिलीट पे क्लिक करूंगा मैं। सपोज कीजिए मुझे इस रो को डिलीट करना है, तो पहले डेटा डिस्प्ले करेंगे, यूज़र को रीड करवाएंगे, अच्छे से यूज़र रीड करेगा। एरर आ गई है, एरर है इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर स्टूडेंट आईडी। आई थिंक मैंने स्टूडेंट आईडी गलत दिया है, STUDENT ID इज इक्वल टू, सॉरी हेयर लिखा गया। देखिए क्या है, हेयर होना चाहिए वेयर, W छुट गया है तो यहाँ पे W लिखेंगे, वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू दिस। ओके, क्वेरी में गड़बड़ थी, एरर आ गई। फिर से रन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फिर से डिलीट पे क्लिक करता हूँ, डेटा रीड। तो यूज़र पहले रीड करेगा, डिलीट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेटा। पहले तो मैंने वार्निंग दी है यूज़र को, आर यू श्योर, डू यू वांट टू डिलीट डेटा। तो रीड करेगा वो, मुझे ये डिलीट करना है, स्टूडेंट ID 101 प्रकाश, डेटा को रीड करके क्लिक करेगा। तो देखो फ्रेंड, डिलीट पे क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने डिलीट बटन पे कोई कोड नहीं लिखा है। तो हम डिलीट बटन पे कोड लिखेंगे। चलिए फ्रेंड, डिलीट बटन पे कोड लिखते हैं। तो पहले फॉर्म पे आइए, डिलीट रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म डॉट ASPX, इसके डिज़ाइन मोड में आइए। डिज़ाइन मोड में डिलीट बटन पे डबल क्लिक कीजिए तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी सर्वर साइड। ये देखिए फ्रेंड, तो बटन की डेफिनेशन बन गई है। अब इस बटन पे डिलीट करेंगे तो पहले डिलीट करने के मुझे स्टूडेंट ID चाहिए होगी, तो स्टूडेंट ID लेंगे, स्ट्रिंग स्टूडेंट ID इज इक्वल टू स्टूडेंट ID LBL स्टूडेंट ID पे है तो यहाँ से ले लेंगे फ्रेंड। फिर से SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, यहाँ पे पास करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट वेरिएबल को। कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना पड़ता है इसमें, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन होगा। SQL कमांड, सॉरी SQL कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, इसमें आएगा क्वेरी कॉमा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। क्वेरी क्या चलेगी फ्रेंड आपका, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर डबल कोड के अंदर डबल प्लस साइन स्टूडेंट ID। तो क्वेरी लिखी फ्रेंड मैंने, डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर स्टूडेंट ID, जो स्टूडेंट ID पास करेंगे उसका डेटा डिलीट हो जाए। देन CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके फ्रेंड, इंट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इंटीजर रिटर्न करता है, इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं आप, इंट रिटर्न कर रहा है ये। इसका मतलब अगर डिलीट होगा तो 1 रिटर्न करेगा, डिलीट नहीं होगा 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करा लिया है, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 1। अगर डिलीट हो चुका है तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट हो जाएंगे किस पेज पर, जिस पेज से हम आए थे। किस पेज से आए थे हम, जहाँ पे हमने डेटा डिस्प्ले किया है, रजिस्ट्रेशन डेटा। इस फॉर्म को कॉपी करेंगे, इसी पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे डॉट ASPX। ओके, एल्स response dot write
response dot write script close alert, एक पॉपअप देंगे यूजर को, कैन नॉट डिलीट प्लीज चेक। ओके फ्रेंड, कनेक्शन क्लोज कर दीजिए, कनेक्शन डॉट क्लोज। कनेक्शन क्लोज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर डिलीट हो जाएगा तो हम उसी फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डेटा फॉर्म डॉट एएसपीएक्स, और अगर नहीं हुआ तो एक मैसेज देंगे यूजर को, कैन नॉट डिलीट प्लीज चेक, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड। चलिए रन करते हैं इसको, सेव कीजिए पहले काम को, अपने प्रोजेक्ट को रन कीजिए। देखिए फ्रेंड, मैं डिलीट करना चाहता हूँ पहली वाली रो को, तो पहले यूज़र को रीड कराऊंगा कि वो अच्छे से रीड करे। देखिए फ्रेंड, आर यू श्योर, डू यू वांट टू रीड डेटा, स्टूडेंट आईडी STD101, नेम प्रकाश, बीटेक CSE prakash@gmail.com, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। अब मैं डिलीट पर क्लिक कर रहा हूँ, देखते डिलीट होता ही नहीं होता है। तो नेम क्या है, प्रकाश, और STD101, स्टूडेंट ID 101 डिलीट हो जानी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, डिलीट हो गया है, 2 शो हो रहा है, 1 गायब हो गया है। अब सपोज में 5th को डिलीट करना है, तो 5th को डिलीट करने की क्लिक करेंगे तो यूज़र पर रीड करेगा, स्टूडेंट ID STD105 सोहित, बीटेक सोहित टेस्ट, डिलीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, 5 डिलीट हो गया, क्या बचा है 2 3 4। सपोज में 3 को डिलीट करना है तो 3 को डिलीट करवाएंगे, स्टूडेंट ID 103 महेश, बीटेक CSE, डिलीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, सिर्फ 2 एंट्री बची हैं, तो ग्रेड व्यू में भी 2 बची हैं, यहाँ भी 2 बची हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने डेटा को डिलीट किया। तो फ्रेंड हमने इंसर्ट किया, डिस्प्ले किया, एडिट किया और डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट तैयार हो गया है आपका। तो .NET सीखने के लिए इतना काफ़ी है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट अगर आपको आता है तो आपको .NET काफ़ी हद तक आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।